आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं जो है हिम्मत और जबरदस्त जुगाड़ की, वो भी दुश्मन के इलाके के ठीक बीचों बीच। ये कहानी हमें ले जाती है पाकिस्तान के रावलपिंडी में, एक हाई सिक्योरिटी युद्धबंदी कैंप में। यहाँ 1971 की जंग के बाद 12 भारतीय पायलटों को कैद करके रखा गया था। ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत ऊंची दीवारें थीं और हर वक्त हथियारबंद गार्ड्स का पहरा रहता था। देखिए, इस कहानी की शुरुआत भागने से नहीं होती, बल्कि एक जांबाज पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर के पकड़े जाने से होती है। उनका मिशन तो था एक वॉच टावर को तबाह करना, पर किस्मत ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग ही और कई ज्यादा मुश्किल लड़ाई लिख रखी थी। शुरू से ही, मतलब बिल्कुल पहले दिन से ही, पारुलकर का जज्बा ये दिखा रहा था कि उनके शरीर को तो कैद किया जा सकता है, पर उनकी हिम्मत को नहीं। तो कई हफ्तों तक टॉर्चर झेलने के बाद पारुलकर को रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। उनके साथ 11 और भारतीय पायलट थे। और बस यहीं से शुरू हुआ आजादी का एक लंबा और बहुत ही दर्दनाक इंतजार। युद्ध तो खत्म हो गया था, पर इन लोगों के लिए असली लड़ाई अभी बाकी थी। और देखिए, एक छोटा सा तोहफा, एक एटलस, वही आगे चलकर उनकी इस हिम्मत भरी प्लानिंग की चाबी बनने वाला था। पारुलकर की जो निराशा थी, वो अब एक मजबूत इरादे में बदल चुकी थी। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। शुरू में तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, शक था, पर भागने का जो बीज था वो अब बोया जा चुका था। फिर क्या था, जल्दी 2 और पायलट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी भी पारुलकर के साथ आ गए और बस जेल से भागने का शायद अब तक का सबसे डिटेल्ड प्लान बनना शुरू हो गया। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे उन्होंने एक नाउम्मीदी वाले माहौल को आजादी के लिए एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदल दिया। 18 इंच, सोचिए, इतनी मोटी कंक्रीट की दीवार थी जिसे उन्हें सिर्फ चोरी की हुई एक कैंची और एक पेचकस से तोड़ना था। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा रिसोर्सफुल थे, मतलब हर एक चीज का इस्तेमाल अपने उस एक मकसद के लिए किया गया। कमाल की बात है। एक रात तो वो लोग लगभग पकड़े ही गए थे। सोचिए, कमांडेंट हमीद ने अचानक चेकिंग कर दी, पर तेज दिमाग और अच्छी किस्मत ने उनके सीक्रेट प्लान को बचा लिया। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 13 अगस्त 1972 की रात में और देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। महीनों तक सब कुछ बहुत धीरे धीरे और सोच समझ कर किया गया था, पर उस रात हर एक सेकंड कीमती था। वो लोग वक्त के खिलाफ दौड़ रहे थे। वो जेल से तो बाहर थे, पर अभी तक आजाद नहीं हुए थे, बल्कि उनके सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा तो अब शुरू हुआ था। तो उनका सबसे भरोसेमंद गाइड, वो नक्शा जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था, उसी में एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती थी। बस उनका एक सीधा सा सवाल पूछना था कि वो फौरन शक के दायरे में आ गए, और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और एक तहसीलदार के क्लर्क ने उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो एक आखिरी दाव खेलते हुए, ये साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तानी अफसर हैं, पारुलकर ने एक ऐसी मांग रखी। उन्हें लगा कि शायद यही उन्हें बचा लेगी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फोन मिलाया गया और कमांडेंट हमीद ने फौरन पारुलकर की आवाज पहचान ली और अफगान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। उन्हें पकड़ तो लिया गया और 30 दिन की सजा भी हुई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आजादी की उनकी ये अपनी कोशिश तो नाकाम रही, पर के कुछ ही वक्त बाद उन्हें वो सरकारी रिहाई मिल ही गई जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। भले ही वो अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी ये कहानी इंसानी जज्बे की एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उनके इस कारनामे ने हौसले की एक ऐसी जीत दिखाई जो किसी भी जेल की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। उनकी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आजादी सिर्फ मंजिल का नाम है, या फिर उस मंजिल तक पहुंचने की उस अटूट इच्छा का जो किसी भी हालात में हार नहीं मानती।